ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो योग संत मानस शांत हो, जिनके गुणों के वेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत 6 ढाला ग्रंथ है। इसे लघु समय सार भी कहा जाता है। पूरे जैन समाज का बहुत ही पद्यात्मक और बहुत ही रस से भरा, और इसको पढ़ने में सुनने में सबको बहुत आनंद आता है। सरल सुबोध शैली में लिखा गया ये ग्रंथ है, और जैन समाज इससे बहुत अच्छे से परिचित है, और बहुत सारे लोगों को उसकी ढाल भी 6 ढाल भी पूरी की पूरी याद होती है। हम भी जब पढ़ते थे हमने भी करा था, लेकिन अब तो भूल गए। लेकिन सबको याद करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, पहले छंद से दूसरे छंद पे आते हैं अपन। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख में। इधर ये जगह खाली क्यों पड़ी है? इधर आओ ना भाई, यार गर्मी मुझे भी तो लगती है। इधर को आओ, इधर को थोड़ा सा आजा 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 आगे आजा। मैं तो पता आप लोगों में से किसी को इसलिए पहचान भी नहीं पा रहा, आगे आगे बैठते ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयबन, ताते दुखहारी सुकार कहें सीख गुरु करनाथा। संसार में हम सब जीव अनंत काल से परिभ्रमण करते करते अनंत दुखों को भोगते भोगते यहाँ तक आ गए हैं, और निरंतर सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हो पाते हैं। ये वास्तविकता है। और क्यों नहीं हो पाते सुखी, क्या कारण है? तो आगे कहते हैं, मोह महामद पियो वनादी, भूल आपको भरमत बादी। तो वो कहते हैं कि सुख चाहते हो, ये तो बात ठीक है, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जो तुम सुखी होने के उपाय करते हो वे उपाय सर्वथा झूठे हैं। उनसे आज तक दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो पाया, और न वे पर पदार्थ हमें सुखी कर सकते हैं। लेकिन मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जितने भी पर पदार्थ अनुकूल संयोग होंगे हम सुखी हो जाएंगे। और बचपन से जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी शिक्षा दीक्षा है, वो हमारी शिक्षा दीक्षा डबल मीनिंग में है। डबल मीनिंग में क्या है कि हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में हमें ये सिखाया जाता है कि परिग्रह पाप है, परिग्रह कोई सुख का कारण नहीं है। और घर में जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा परिग्रह के बिना कोई इज्जत नहीं। ख्याल में है ना, कुछ करो, कुछ बन के दिखाओ, तब तुम्हें समाज पूछेगी अरे कोई लड़की भी नहीं देगा। ख्याल में है ना। तो अपन को समझ में नहीं आता कि यार करना क्या है। तो अपन 2 तरीके से सीख लेते हैं कि परिग्रह पाप भी है और परिग्रह बहुत जरूरी भी है। ठीक है कि नहीं? फिर अपन 2 मुखौटे ओढ़ लेते हैं। एक सामाजिक मुखौटा ओढ़ लेते हैं, एक मेरा प्रवचन है समाज का धर्म और आत्मा का धर्म। उसकी हेडिंग क्या है? समाज का धर्म और आत्मा का धर्म। तो जो समाज वाला धर्म है हम उसे ही प्रायः आत्मा का धर्म समझ लेते हैं।
ख्याल में है, जबकि वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो समाज का धर्म है। ख्याल में है। देखो बेटे, मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, अड़वोकार का ये अर्थ है, ये है स्वाध्याय, जो कुछ भी अपन करते हैं, पढ़ाते हैं पाठशाला, लेकिन अधिकतर अपने हृदय में हमारे बेटे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। हमारा लक्ष्य इस तरफ रहता है कि हमारा बेटा सामाजिक और नैतिक बना रहे। नहीं समझ में आया? अगर आपका बेटा पाठशाला ज्यादा गहराई से पढ़ ले तो आप हो सकता है अगले दिन भेजना बंद कर दो। ज्यादा गहराई से समझते हो ना कि आपका बेटा ये कहने लगे, मम्मी मुझे नहीं कमाना पैसा, ये सब परिग्रह है, पाप है, और मैं तो छोटी सी कमंडल पीसी दिला दो, मैं तो दीक्षा दे दो। गाने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो बच्चा प्रयोग में आ जाए तो गारंटी से आधे माँ बाप तो घबरा जाए। तो हमने जो मंदिर, पूजा पाठ, ये पाठशाला, इन सब का जो हमने परंपरा में उपयोग किया है, वो अधिकतर हमने सामाजिक परिवेश में किया है, आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं किया। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम जीवन में उसका असली रहस्य है वो हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में धर्म है क्या। और जब बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारा समय निकल जाता है, और तब हम सोचते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, क्या गलती रह गई, क्या हो गया, क्या। तो आप गहराई से विचार करेंगे तब आप अंदर जाके देखना, हमने कभी हृदय से सम्यक दर्शन चाहा ही नहीं। हमने कभी आत्मानुभव अपना लक्ष्य बनाया ही नहीं। हमने धर्म की बातें तो करी, लेकिन धर्म के प्रयोग कभी नहीं करे। तो एक वो प्रवचन, देखो मेरे पास अभी इतना समय तो हर चीज पर प्रवचन तो मैं आपको पूरे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय करा रहा हूँ। उसमें बहुत विस्तार करके रखा है समाज का धर्म और आत्मा का धर्म। तो एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि अगर आपको असली धर्म करना है तो ये समाज का धर्म, पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, मेरा तेरा, तेरा मंदिर मेरा मंदिर, ये सब अंदर से हटा दो। इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। बाहर के कोई भी क्रियाकांड से धर्म का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम सुख चाहते हैं और दुखी होते रहते हैं, तो वास्तव में हमारा आत्मा का जो स्वरूप है, हम हैं ही सुख स्वरूप। हमें कोई दुख नहीं है, हम वर्तमान में भी परिपूर्ण सुखी हैं, लेकिन हम दुख स्वयं पैदा करते हैं। दुख कैसे पैदा करते हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है हम वैसा स्वीकार नहीं करते, अपनी मनमानी चलाते हैं और फिर परेशान होते हैं। इसके लिए आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं, ग्रंथों में उदाहरण आते हैं कि जैसे कोई रेत को रात दिन पेले, पानी को रात दिन बिलोए। ख्याल में है ना? काय के लिए कि भैया मक्खन निकलेगा, कि भैया तेल निकलेगा, कभी निकलेगा? अरे बोलो, नहीं निकलेगा। तो कोई रेत को पेलता है, रेत में से तेल निकालने की कोशिश करता है, बताओ करता है कोई? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप वहां वस्तु का स्वरूप जानते हैं, आपको वहां सम्यक ज्ञान है कि रेत में तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? जल में से कोई घी निकालने की, कोई मक्खन निकालने का कोई प्रयास नहीं करते। बिल्कुल श्री गुरु कहते हैं, ऐसे ही पर द्रव्य के अवलंबन से, पर पदार्थ से, पर द्रव्य को अपना मानने से, परिग्रह इकट्ठा करने से, संयोग से कभी भी जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। 3 काल में पॉसिबल नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। हम और आप शरीर और आत्मा को कितना ही एक मानते रहें, कितना ही एक मानते रहें, अरे कोई नास्तिक भी हो और कोई
मैं शरीर ही हूँ, ऐसा मानने पर भी उसका आत्मा शरीर रूप नहीं हो जाता, उसे भी आखिर ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप यह है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं और हम उसे एक मानते हैं, इससे दुख उत्पन्न होता है। तो दुख वस्तु स्वरूप में है कि हमने पैदा किया, दुख अपने खुद बनाया कि नहीं बनाया? बोलो भैया। तुम्हारे बाल अभी बढ़िया काले हैं, तुम्हारे नहीं पीछे वाले भैया, अभी तो तुम्हारे काले होने लायक आए भी नहीं, उनके हैं। बोलो काले हैं ना, अब कुछ दिन बाद सफेद होंगे और तुम इनको काले करने की सोचोगे तो दुखी होगे, और अगर सफेद को सफेद में स्वीकार कर लोगे तो दुख होगा। अभी ये बढ़िया जो आपका शरीर है ये बढ़िया चल फिर रहा है, और ये कल के दिन उम्र बढ़ेगी तो ये बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा और तुम बूढ़ा होना चाहोगे नहीं। और बाजार में दवाई लिखी होगी, इसको खाइए बूढ़े नहीं होंगे, तुम देखोगे मैं ले लूं क्या। लेकिन अब तो वस्तु स्वरूप के खिलाफ जा रहे। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी का जन्म हुआ है और वो मरण को प्राप्त ना हो, जवानी आई हो और बुढ़ापा ना आया हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो अगर हम जैसा वस्तु का स्वरूप है, अगर हम एक्चुअल में वैसा स्वीकार कर ले तो हमें कभी दुख हो ही नहीं सकता, बराबर है। तो पहले नंबर पर तो मुझे कोई बाहर से दुख नहीं मिल रहा है, मैं किसी पर पदार्थ के कारण दुखी नहीं हूँ, मैं किसी संयोग के कारण दुखी नहीं हूँ, मैं कोई कर्म के उदय के कारण दुखी नहीं हूँ, मैं तो मिथ्या दर्शन के कारण दुखी हूँ। किसके कारण दुखी है हम? मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। उल्टी मान्यता क्या है? बस जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानते। मैं हूँ आत्मा और अपने को मानता शरीर हूँ। मैं हूँ ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व और अपने को मानता हूँ शरीर वाला तत्व। ये दुख है, तो ये मानना छोड़। अब ये मानना छोड़ने के लिए पहाड़ पे चढ़ना जरूरी नहीं है। ये मानने के लिए मानना ही छोड़ना पड़ेगा। बोलो आप, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, जल्दी बोलो। लवोकार मंत्र पढ़े और गैस पे नहीं रखे, अग्नि में नहीं रखे तो पानी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्या लवोकार में ताकत नहीं? ताकत नहीं है लवोकार में। ये लवोकार है महामंत्र, क्या तो आते नहीं भजन है जिसने लाखों को तारा, है ना। लवोकार महामंत्र हमें प्राणों से भी प्यारा। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। वास्तव में ऐसा है कि भक्ति जो कवि है वो अति भक्ति में लिख दिया है उसने। लवोकार मंत्र से आज तक कोई नहीं तरता। ख्याल में है ना। जैन धर्म में चमत्कार नहीं होते। ये लाइन गलत है, असली लाइन बोलो। नहीं, हमारी जो बोलने से भी गलतियां बहुत हो गई हैं। हमने जो ये बोले ना कि जैन धर्म में चमत्कार नहीं होते, तो इसका सीधा अर्थ लोगों ने निकाल लिया कि जैन धर्म में नहीं होते, अन्य धर्मों में होते। ये अर्थ ही नहीं है। अरे जैन धर्म में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं चमत्कार नहीं होते। यही वस्तु का स्वरूप है। चमत्कार का भ्रम पैदा करा के आपको मूर्ख बनाया जाता है। हमारे भगवान कुछ करते धरते नहीं है, गलत। दुनिया में किसी के भी भगवान करते धरते नहीं है। क्यों नहीं करते धरते? क्योंकि करने धरने की व्यवस्था वस्तु स्वरूप में नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज आता है और वो कहता है मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार आ रहा है, तो आप पूछते होंगे तुम किस भगवान को मानते हो या तुम किस जाति के हो? कुछ नहीं पूछते ना। क्यों नहीं पूछते? हो सकता है जैन हो तो पैरासिटामोल देनी पड़े, और अजैन हो तो हो सकता है
कोई और देनी पड़े, मुझे तो नाम आते नहीं, डॉक्टर साहब से पूछ लेना, ऐसा तो नहीं है। देखो ये डॉक्टर साहब है और ये जहाँ से भी इनने डॉक्टरी पढ़ी होगी, बात है कोई इनको जाति से नहीं पढ़ाया, इनको वस्तु स्वरूप समझाया कि ये बॉडी होती है और बॉडी में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये नहीं समझाया कि हिंदू की बॉडी में, कि मुसलमान की, के दिगंबर की, के श्वेतांबर की, ये तो नहीं समझाया था, लेकिन अपन ने धर्म ऐसे ही समझाया, इसलिए सारा नायता फैल गया है। ख्याल में है ना? अगर अपन धर्म को बिल्कुल वैसे ही समझाते ना उसी स्टाइल से, इसलिए डॉक्टर हिंदू भी बनता है, मुसलमान भी बनता है, जैन भी बनता है, अजैन भी बनता है, सब बनते हैं और एक सी दवाई करते हैं। और आज तक अपन भी दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, हमें उसकी जाति से कोई लेना देना नहीं होता। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। बराबर है कि नहीं? लेकिन अपन धर्म के क्षेत्र में आके जातिवाद बन जाते हैं, पक्ष, पंथ, संप्रदाय, तेरा मेरा, ये सब पहले ही खड़ा कर लेते हैं। पंडित जी कहाँ से आए? अपने वाले के दूसरे वाले? ख्याल में आया कि नहीं आया? किसी ने कह दिया बिल्कुल अपने ही वाले, चलो। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर वो पंडित कुछ भी कहते रहे, आंख बंद के हाँ जी हाँ जी। ख्याल में आया ना? और जिसके प्रति विरोध है वो बढ़िया से बढ़िया बात बोले तो अभी ना जी ना जी, ये क्या तरीका है? अरे भाई आप वस्तु स्वरूप से समझो, व्यक्तिवाद जैन धर्म में नहीं है, जैन धर्म में नहीं कहीं और है। फिर गलत बोले, व्यक्तिवाद की व्यवस्था वस्तु स्वरूप में है ही नहीं, ये तो मोही जीव व्यक्तिवाद पक्ष के कारण खड़ा कर लेते हैं। वास्तव वस्तु का स्वरूप तो ये है कि जो निबोध में सो ही मुक्ति में सो ही मोक्ष मजार, और जो कछु भेद गिरे सो भेद गिरे संसार। और जो कुछ भी भेद है ये तो मोहियों के हैं, ये तो संसारियों के हैं। तो अपन को क्या पकड़ना? वस्तु स्वरूप पकड़ना। ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि भाई साहब तेरा मेरा जैन दर्शन नहीं। जैन दर्शन की वास्तविक जो परिभाषा है, जो वस्तु के स्वरूप को बताता है, वो जैन दर्शन है। और वास्तव में असली बात वो ही बता सकता है जो वस्तु स्वरूप के आधार से चलता है। तो देखो आपको समझ में आ गया मैंने शुरुआत कहां से करी थी कि पहले नंबर पर तो हम सम्यक दर्शन चाहते नहीं। दूसरी बात, हम कदाचित सम्यक दर्शन चाहते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है ये हम प्रॉपर समझ पाते नहीं। क्यों नहीं समझ पाते प्रॉपर? क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम नाना प्रकार के वक्ताओं को सुनते हैं, नाना प्रकार की जनवाणी पढ़ते हैं, और उससे क्या होता है कि अब कोई वक्ता किसी बात पे वजन देता है, कोई वक्ता किसी बात पे वजन देता है, कोई वक्ता किसी बात पे वजन देता है, कोई अनियोग किसी बात पे वजन देता है, और अपन क्या करते हैं? खिचड़ी बना लेते हैं। हमारे दिमाग में धर्म के नाम पर ऐसी बातें चलती हैं, मंदिर भी जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, ब्रह्मचर्य संयम भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, वेद विज्ञान भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय भी जरूरी है, द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी, सब कुछ समझ समझ के बैठ जाते हैं और एक भी प्रयोग करके नहीं देखते। और वो प्रयोग करके नहीं देखते तो एक बड़ा भाग से सीख जाते हैं कि पंडित जी कोई पढ़ा रहे, ये पंडित जी व्यवहार ने से बता रहे थे, ये पंडित जी निश्चय ने से बता रहे थे, ये पंडित जी फलाने ग्रंथ से बता रहे थे, ये पंडित जी फलाने ग्रंथ से बता रहे थे, इन पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया, इन पंडित जी ने बहुत ही अच्छे ब्रह्मचर्य संयम की चर्चा करी, इन पंडित जी ने बहुत सारे शास्त्रों को उदाहरण दिए। आज तो दीदी मेरे ज्ञान में तो बहुत वृद्धि हुई, फला पंडित जी आए इतना बढ़िया बताते, 10 ग्रंथों को उदाहरण दिए, उनको सब याद हो गया। बस ऐसे अपन कुछ ना कुछ करके, और वो अपनी घर गृहस्थी, और वहाँ पे भी वो 16 का कर लिया, थोड़ा अच्छा कर लिया, मर्यादित कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ नियम धर्म ले लिए,
थोड़ा बहुत कभी बैठ गए ध्यान लगा लिया, कभी थोड़ा कुछ कर लिया, कभी कहीं चले गए, कभी तीर्थों पे चले गए, वहाँ 4 दिन का शिविर अटेंड कर लिया, फिर कहीं कुछ चले गए, फिर प्रक्षाल में फिर कुछ किसी की तरफ कोई आ गया, उनने कहा हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, आपकी तरफ से प्रतिमा, हाँ जी हमारी तरफ से प्रतिमा जी हम पहुँचेंगे, ऐसे प्रतिमा कुछ मैंने हम सब बाहर के कार्यों में इतने उलझे रहते हैं कि हमने जो वस्तु का स्वरूप समझा है उसका हम कभी प्रयोग करके देखते ही नहीं। और आपका और हमारा जीवन पूरा हो जाता है। फिर अधिकतर पढ़ाई भी हमारे यहाँ कैसी है, पढ़ाई हमारे यहाँ ऐसी है, कोई प्रयोग करने की बात ही नहीं करता। पंडित जी आए, निकालो 6 डाला, आपने निकाल लिया, 6 डाला का पेपर प्रश्न पत्र तैयार होगा, तैयारी करने लग गए। पंडित जी ने कल कहा 2 ढालों के पेपर आएंगे, तो कई लोग कैसे जाते हमारे पास, पंडित जी थोड़ा सा मैं बता दो ना। माने हम इतने खतरनाक है कि हमने धर्म को भी ऐसे बना दिया स्कूल की परीक्षाओं की तरह। बड़े बड़े लोग, और फिर आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सेकंड, तो लोग कहते हैं इससे लोग लगे रहते हैं। लगे तो रहते हो, ये तो परम सत्य है, लेकिन लगे ही रहते हो। और फिर वो धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। उत्सव, प्रसम, अरे नाम बताए, प्रसम बराबर, फिर एकदम सेट हो जाता है। फिर ये प्रसम से पूछा, और बेटे पंडित जी मैं तो 4 साल की उम्र से पाठशाला आ रहा हूँ, मैंने बाल बोध भाग 1, बाल बोध भाग 2, बाल बोध भाग 3, मेरा भीतराग विज्ञान, तत्व ज्ञान 6 डाला, फिर जय वर्ग परमागम ऑनर्स भी कर लिया, तो सब बराबर हो गया। पंडित जी मैं तो क्लास भी लेता हूँ और बहुत अच्छा है मेरा तो सब बड़ा। अब यही धीरे धीरे ये सब ग्राफ बढ़ता जाएगा और इस पे ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत पक्का जैनी, मैं तो बहुत जैन धर्म को मानता हूँ, मैं तो कभी रागी द्वेषी देवताओं के पास जाता नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो एकदम। अब आप इसी बातों में खुश होगे ऐसा लगता। फिर जब आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मानुभूति हुई, तो आप उसकी तरफ देखते हो तो कहते हाँ वो तो हो ही जाएगी, उसमें क्या है। ख्याल में आएगी नहीं आया। और फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4 बातें पकड़ा दी गई है कि तुम गहरे संस्कार डालो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगा, जिनवाणी में रुचि पूर्वक सुनते रहो, कोई बात नहीं, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में तो होना ही है, और अपन तो निकट भव्य है ही, आज नहीं तो कल, है कि नहीं, निकल नहीं है, खुश हो जाते। कोई बड़ी पैसा कमाने को अगले भाव में नहीं छोड़ते है। 5,000 की साड़ी खरीदनी हो और बेचारा पति नाम का प्राणी कहे कि बहन जी 1-2 महीने बाद खरीद लेना, हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहन जी ऐसा मुंह बनाएंगे कि पति आधे घंटे बाद तत्व चिंतन करके कहेंगे ले लो। क्या माने हम देखो, हमें धर्म की असली प्यास नहीं है। हमने धर्म को जो हम सोचते हैं कि हम धर्म नहीं, जो अगले भाव के लिए छोड़ दिया जाए वो रुचि की निशानी नहीं, अरुचि की निशानी है, और जो अभी करना पड़े वो रुचि की निशानी है। और ये थोड़ी लोरियों से बाहर आओ, जिन लोरियों में तुम सो गए हो और बढ़िया सो रहे एकदम, लोरी ऐसी बढ़िया लोरियां बना ली है बनाने वालों ने, क्या बढ़िया गहरी नींद में सोते हैं। मैं तो बनाया भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण गायक हूँ, और जरा सी पर्याय में प्रतिकूलता आ जाए, जरा सी शरीर में कोई तकलीफ आ जाए तो काहे के भगवान कुछ सब छोड़ो अभी बाद में देखेंगे, तो कहाँ चला गया श्रद्धा, क्या हुआ। तो ये सब आपको अपनी परीक्षा दूसरे को नहीं देनी है, हमें अपनी परीक्षा खुद करनी है। क्या मैं वास्तव में आत्मानुभव चाहता हूं? और जिस दिन आप आत्मानुभव चाहोगे, गारंटी से उस दिन आपके अंदर हजारों प्रश्न खड़े होने लगेंगे। अभी हमारे प्रश्न खड़े क्यों नहीं होते पता? असली वाले, नकली वाले तो होते हैं, नकली वाले समझते हो ना,
नकली वाले प्रश्न पता है कि नहीं? असली प्रश्न और नकली प्रश्न में अंतर पता है? असली प्रश्न वो कहलाते हैं जो अपने अनुभव से आते हैं, और नकली प्रश्न वो कहलाते हैं जो आपको सुन सुन के परंपरा से आते हैं। कि साहब हमें ना नंदीश्वर दीप की रचना समझनी है, हमें ढाई दीप जम्बूदीप की रचना समझनी है, हमें 3 लोक की रचना समझनी है, हमें साहब कर्म फलौस्ती समझनी, किस कर्म से क्या फल मिलता है, किस परिणाम से कौन से कर्म बनते हैं। ये सब आपके अंदर के अनुभव से नहीं आए। जब आप अंदर गहरा तत्व विचार करने बैठोगे तब आपके अंदर से ऐसा प्रश्न खड़ा होगा जैसा इन बहन जी को सुबह हुआ था कि पंडित जी हम समझते तो हैं, आप भी कहते हो कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, लेकिन मैंने आज तक विचार करके देखा तो अंदर तो ऐसा लगता है कि जब एक गाड़ी मैं चलाती हूँ तभी तो चलती है, अपने आप थोड़ी चल जाती है। अब यह है प्रयोग पे, अब है असली बात। अब असली बात में जल्दी से उत्तर मिल गया कि नहीं, गाड़ी तो पुद्गल का परिणमन है, तुम तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हो, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, इसलिए गाड़ी तुम नहीं चलाते, ऐसा मान लो और गाड़ी चलाते रहो। ख्याल में है ना? उन्होंने जी बहुत अच्छा बता दिया, गाड़ी चलाते रहो। किसी ने कौन चला रहा है गाड़ी, दिख नहीं रहा, मैं ही चला रहा हूं। अरे विवेक जी ने पूछा है। अच्छा विवेक जी ने पूछा क्या? हाँ मैं नहीं चला रहा। हमारे उत्तर भी कितने खतरनाक है कि हम सामने वाले को देख लेते हैं किसको कौन सा उत्तर दे रहा है, नहीं देख लेते। और बता दूं हम तो वो कितने खतरनाक श्रोता है। जैसे अपने यहाँ कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति टाइप के पंडित जी आए, ठीक है, तो अपन उनसे पता क्या क्या बातें करते हैं? हाँ पंडित जी मैंने ये छोड़ दिया, मैं ये नहीं लेता, मेरे पास कोई नहीं आता, कहता ये तो खुद ही कहीं पता नहीं। तो उनसे तो अपन ऐसी बातें करते हैं चरणानुयोग संबंधी, क्योंकि मुझे लगता है ये चरणानुयोग स्पेशलिस्ट वाले हैं, और इनसे चरणानुयोग की बातें करेंगे तो पंडित जी इंप्रेस होंगे, ठीक है कि नहीं? और मान के चलो शास्त्रीय विद्वान आए तो उनसे अपन तत्व की बात करते हैं, ख्याल में है कि नहीं आया है ना? अपना सब सेटलमेंट है ना? अपन वास्तव में कुछ पता ही नहीं अपने को कि अपने कितने रूप बदलते हैं, क्यों बदला, आपने ऐसा क्यों किया। सच बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ। ये उज्जैन नगरी इसलिए पूछता हूं, आपको आपके यहाँ इतने विद्वान आते होंगे और जाते होंगे, हृदय पे हाथ रख के बताओ आपने कितने विद्वानों से पूछा कि साहब आत्मानुभव कैसे होता है? अथवा हम साहब बहुत प्रयास करते हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती है? पूछा कभी? क्यों नहीं पूछा? मुझसे ही नहीं पूछा, मैं कह के थक गया, मुझसे पूछ लो। आज बहन जी ने सुबह पूछा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं आपको बताऊंगा। आज शाम को डॉक्टर साहब के यहाँ जाना हुआ तो डॉक्टर साहब ने भी एक बात बोली और मुझे उस पर भी कमेंट्स करना है, बताने की भी, वो भी समझो लाइक क्या है, वो भी क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में क्या है। ये जो बहन जी ने पूछा था, पहले तो उनका जवाब देता। इन्होंने पूछा कि साहब हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी तो हम ही चलाते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? और आप कहते हो कि साहब एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है, और करता नहीं तो बताओ गाड़ी आज तक अपने आप चलती है क्या? पकड़ में आया? चलानी पड़ती है कि नहीं चलानी पड़ती? तो देखो क्या है, ये जो आचार्य भगवंतों ने बोला कि तुम गाड़ी नहीं चलाते, तुम करता नहीं हो, ये उन्होंने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करी, ख्याल में है ना? उस वस्तु स्वरूप को अंदर गहराई में जाके देखा तो वहां देख के समझ में आया कि मैं गाड़ी नहीं चलाता। हम गलती क्या करते हैं, वहां तो देखते नहीं और बारी बार देखते हैं तो बाहर तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है कि भाई चलाए बिना तो नहीं चलती। फिर दूसरी बात सुनो, देखो एक कार्य होने में अनेक कारण लगते हैं। कितने कारण लगते हैं? गाड़ी पेट्रोल के बिना भी नहीं चलती, गाड़ी गियर होते उसका कहते हैं स्टीयरिंग उसके बिना भी नहीं चलती,
गाड़ी पहिए के बिना भी नहीं चलती, गाड़ी ड्राइवर के बिना भी नहीं चलती। अरे छोड़ो, अगर उसके अंदर जरा सा कोई बाल बराबर उसकी मोटर में कोई चीज आ जाए तब भी नहीं चलती। तो कितने सारे कार्य हुए चलाने के। तो ऐसे एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। अब ये हाथ है, ये प्योर पुद्गल है, ठीक है। अब आपको समझना है गहराई से, डरना नहीं, वस्तु स्वरूप है ये सब। तो क्या वस्तु स्वरूप है कि ये हाथ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे तभी होता है जब ऐसा ऐसा करने का अंदर आत्मा को विकल्प आता है। ऐसा उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को गहराई से समझना पड़ता है। अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा आपने। अब ये जो 24 घंटे भेद ज्ञान करना पड़ता है, धारा चलानी पड़ती है, वो इसलिए चलानी पड़ती है कि वस्तु स्वरूप में टोडामल जी साहब ने लिखा कि इतना गहरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अगर जीव बेहोशी में रहेगा तो वो 100% कर्ता कर्म उसमें लगा लेगा, कोई उपाय नहीं है। जैसे पानी स्वभाव से नीचे की तरफ बहता है और अपन को अपनी छत की टंकी पे चढ़ाना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है? जल्दी बोलो जैन साहब, मनोज जी, क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है। आपको नहीं, अपने आप ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही जीव स्वभाव से ही 4 गति में घूमता है, नेचुरल। ऐसा ही सिस्टम है कि अगर वो जागेगा नहीं, वस्तु स्वरूप को पकड़ेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक ही उसे मिथ्या दर्शन चलता रहेगा। मिथ्या दर्शन चलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल अपने आप चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ऐसे घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों की वजह से जीव को स्वभाव से सहज ही भ्रम बना रहता है कि ये शरीर मैं हूँ, क्योंकि शरीर दिखाई देता है, इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं हूँ, ये दिखाई देता है। और ऐसा 1000 दफे मौका आता है जब शरीर हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता, लेकिन हम इतने बेहोश रहते हैं कि हमें उस समय याद ही नहीं रहता। समझो, अगर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सदाकाल होता तो फिर भाई साहब निकलना बहुत मुश्किल था, समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा समय बीच में 1000 दफे आता है कि जो कई दफे दिखता है कि खूब गाड़ी चलाने का विकल्प है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं चलती। इसका मतलब गाड़ी मेरे विकल्प से नहीं चलती। अथवा बहुत हाथ पैर उठाने का भाव आता है, लेकिन शरीर में कोई बीमारी हो जाए और खूब उठाने की कोशिश करता है, हाथ उठा नहीं पाता, तो उस दिन समझ में आता है कि वास्तव में ये शरीर मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन, लेकिन वो इतनी बेहोशी में जीता है, उसे होश ही नहीं रहता। बस ये बेहोशी का नाम मिथ्या दर्शन है और जागते हुए जीने का नाम सम्यक दर्शन है। और आप जितनी ज्यादा तेजी से जाग सको जाग जाओ। अच्छा बताओ प्रशव, सपने आते हैं तुम्हें? कभी कभी क्या आता है सपनों? बताता नहीं ख्याल में है ना। पंडित जी क्या कैसी बातें पूछ रहे हैं। अभी तुम्हें सपने में जो भी सपने आते, कार, मोटर, गाड़ी, बंगला, IIT, बढ़िया लड़की से शादी हो गई, सब आते हैं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, कभी भी सपने जागते हुए आते? तुम जाग रहे हो, सपने आते हैं कि हमेशा नींद में आते हैं? सपने आने की शर्त क्या है कि इतनी गहरी नींद में जाओ कि बिल्कुल भी होश नहीं रहे, तब ही सपने आते हैं। श्री गुरु कहते हैं ये संसार रूपी सपना भी तभी तक चलता है जब तक जीव मोह रूपी निद्रा में सोता है। अगर जाग जाए तो बात खत्म हो गई। अब देखो अपन सपने देख रहे हैं, सपने में क्या देख रहे हैं? मैं राजा बन गया। तो अच्छा बताओ, अपन सपने में नकली राजा बनते कि असली? जल्दी बताओ, पहले ध्यान से सुनना प्रश्न। राजा असली बनते सपने में कि नकली? कहाँ है हमारे दिनेश जी? राजा साहब चले गए। हाँ राजा साहब, दिनेश जी
आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जो सपने आते हैं उसमें नकली राजा बनते हैं कि असली? असली बनते, नकली नहीं बनते। अगर ये पता चल जाए कि नकली, तो फिर सपने ही किस बात का? नहीं समझ में आया? सपने में जो कुछ भी आता है, शेर पीछे पड़ गया तो असली के नकली, फिर जो पसीना आया असली के नकली। देखो शेर है नहीं, रियल में तो नहीं है, तो जंगल में तो हो नहीं, शेर है नहीं और सपने में शेर पड़ा है और बिल्कुल शरीर में बिल्कुल वैसा ही पसीना आ गया जैसा असली शेर पीछे पड़ जाए आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे ज्ञान में इतनी पावर है कि वो नकली शेर ऐसा डेवलप कर सकता है जो पसीने छुड़ा दे। छुड़ा सकता है कि नहीं? अच्छा, अब आपके बेटे को सपना आ रहा है या आपके पति देव को सपना आ रहा है और आप जाग रही हो या आपको आ रहा है वो जाग रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि वो सपने फड़फड़ा रहे हैं, ऐसे करते थे कई लोग। अब मेरा प्रश्न है, कितनी नमोकार मंत्र की जाप करी जाए कि वो बेचारा डरना बंद हो जाए? कितने महावीर जी के चक्कर लगाए जाएं कि वो डरना बंद हो जाए? कितने उपवास करे जाए कि वो डरना बंद हो जाए? बोलो। देखो बहन जी के पति को बहुत सपने आते, समझ में आता कि नहीं आता है? कि देखो तुम वहां कितने होशियार, इतने होशियार रहते हो वहां पर कि ना तो तुम नमोकार मंत्र की जाप देने बैठते हो, ना तुम भगवान से प्रार्थना करते कि मेरे पति को बचा लो, कुछ भी नहीं करते। हे भगवान, उनके पीछे कितना बड़ा शेर पड़ गया, देखो हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं करते। अंदर से एकदम प्रसन्न होकर कहते उठ जाओ। ऐसे नहीं बोलते होंगे, थोड़ी रिस्पेक्ट करते होंगे, हमारे यहाँ नहीं करते। नहीं, हमारी धर्मपत्नी करती है ना, भी घर में जाके लड़ाई हो जाएगी। ख्याल में आता कि नहीं आता? एकदम कहते उठ जाओ, देखो क्या गजब, और वो एकदम उठ जाते और उठ के अरे यार ये तो सपना था, अच्छा किया तुमने उठा दिया। अब मुझे बताओ, वो जो भय चल रहा था, जो पागलपन चल रहा था, उसके जाने में कितनी देर लगी? यहाँ जागा और वो ब्रह्म भागा और एकदम आनंदित हो गया ना? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि। वो कहते तूने ऐसी मोह रूपी मदरा पी रखी है कि तू बेहोश पड़ा हुआ है, और बेहोश पड़ा है तो बेहोशी में ये सपने आ रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा रूप, मेरा रंग, मैं पैसे वाला, मैं सेठ, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं त्यागी, मैं वृत्ति, मैं मुनि, ये सब जितने भी पर्याय दृष्टि के पागलपन चल रहे हैं, ये सब मोह महामद पियो अनादि के कारण चल रहे हैं। अब अपन देखो, वहां तो कितने होशियार हैं कि पति देव से क्या कहते हैं, उठ जा, और अपन यहाँ क्या करते हैं, उठाते नहीं है। यहाँ अपन कहते हैं तारा है सारा जमाना, मेरा हमको दिखाओ। करते कि नहीं करते? ऐसे ही करते कि नहीं करते? है सुबह सुबह भगवान के साहिब ठाणे हो के प्रथम बड़े जो पाठ, धन्य जिने सर देव ना से कर्म जुआट, चालू हो जाते। और वो सारे के सारे जो कुछ पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल बेहोशी में पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ।
पंडित जी आप क्या जानते हो, आप पढ़ते होंगे, हम नहीं। तो ठीक है, कल अपनी अपनी परीक्षा करके देख लें, नहीं हो तो पता चल जाए। तो कल की तो छोड़ो, कल तो थोड़ा जाग के करोगे मेरे कहने में। आज सुबह का बता दो कब क्या क्या किया था, क्या क्या याद है तुम्हें? तुमने कब चावल चढ़ा दिए थे, कब अर्घ बोल दिए थे, कब भगवान को देख लिया था, कब परिक्रमा लगा ली थी, कब पूजा कर ली थी, कब पाठशाला पढ़ ली थी, कब क्या क्या कर लिया था? अंदर बताओ कितना होश पूर्वक किया था, बताओ। और सुनो, बेहोशी इतनी खतरनाक होती चली जाती है कि जितना आदमी पुराना धार्मिक होता चला जाता है वो उतना ज्यादा बेहोश होता चला जाता है। और हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हो रहे हैं और सही अर्थों में हम और ज्यादा पागलपन हो रहे, पागलपन पड़ रहा है। कैसा पागलपन पड़ रहा है कि पहले तो हम सोचते थे, वे थोड़ा विचार करते थे, ख्याल में है ना, वीतराग सर्वज्ञ कर भविजन की अब पूर्वास, ज्ञानवान का तो जब अपन ने जब पहले दिन पढ़ी थी तब तो अपन सोचते भी थे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, कौन है, क्या है। लेकिन अपन ने पाठशाला में इसका अर्थ समझ लिया। लोग कहते अर्थ समझ के करो, करते कि नहीं, और अपन ने अर्थ भी समझ लिया। फिर क्या होता है कि दिमाग में सेट हो जाता है कि हमें इसका अर्थ पता है, लेकिन हम उस अर्थ का उपयोग नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ते हैं। और जो खतरनाक पुजारी होते हैं वे तो इतने खतरनाक होते हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? आपको पता है जब विनय पाठ है ना, बीच वाला विनय पाठ पढ़ते हैं ना अपन, तो विनय पाठ कब पढ़ते हैं? स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में तो अपन क्या करते हैं, प्रक्षाल। तो भगवान का प्रक्षाल किया तो वहां चौकी बोकी लगी होती है, तो अब चौकी बोकी हटाना है, सारी पूजा की सेटिंग बनानी है। इसके बीच में आपको एक विनय पाठ दे दिया गया है, क्या बैठे हो वो विनय पाठ कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे होता है कि नहीं होता है? अब फिर आपको 2, 4, 6 दिन आते हो, विनय पाठ याद हो जाता है, फिर वो चत्तारी मंगल पाठ याद हो जाता है, फिर वो चत्तारी मंगल के बाद वो जो स्वस्तिक पाठ वो याद हो जाता है, फिर श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति वो याद हो जाता है। फिर निकालो देव शास्त्र गुरु पूजन, कौन सी वाली, युगल जी वाली, कौन सी वाली, डॉक्टर साहब वाली, कौन सी वाली, इसकी वाली, ये सब याद हो जाती है। और रोज पढ़ के आज किसका कल्याण है, किसका, निकालो, नारियल ले आओ, 1 करोड़ ऐसे करते हैं और फिर धीरे धीरे और बेहोश हो जाते हैं। और फिर हमें पता नहीं रहता हमने क्या बोला, क्या पढ़ा, क्या क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, कि भगवान की पूजा हमने किस लिए करी। कोई पूछता है तो बता देते, बंदे तत्गुण लब्धे, बस बंदे तत्गुण लब्धे बोल तो दिया आपने, लेकिन ऐसे कर करके क्या उनकी गुणों की प्राप्ति हो जाएगी? क्या भगवान बन जाओगे? तो जैन धर्म में सबसे पहला सिद्धांत याद रखो कि जो भी क्रिया करेंगे उसे होश पूर्वक करेंगे, बिल्कुल बेहोशी में नहीं करेंगे। होश पूर्वक करेंगे माने ये जानते हुए करेंगे कि मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता, और मैं क्रिया का करता नहीं हूं, ये अपने समय में अपनी योग्यता से हो रही है। ठीक है, अब एक तो आपका प्रश्न का थोड़ा समाधान हुआ, गहराई में जाना, जल्दबाजी नहीं करना, समता भाव रखना, शांति। चोर वाली कहानी सुनाई थी कल, एकदम क्या होता है, थोड़ा सा समझाया लोगों को, और लोग आज जैसे मैंने कहा थोड़ा तत्व विचार करना। अब ठीक है बोले करेंगे, गए तत्व विचार करने बैठे, तो तत्व विचार करने बैठे, इतने में दुकान दिखने लगी। थोड़ी देर में पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, पड़ोसी, दुश्मन, शत्रु, न जाने कूड़े का घर क्या दिखने लग गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यार अपन को लगा ये क्या हो रहा है,
ये तो मुझे भयंकर पाप बंद हो रहा है, ये कहाँ के परिणाम आ रहे, इससे अच्छा तो मैं स्वाध्याय कर लेता। तो आप क्या करते हो कि बहुत जल्दी तत्व विचार से घबरा जाते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये आपकी शुरुआत है और अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर रखा है। अब आज आप शांति से बैठे हो तो वो बेचारा कचरा निकल के आ रहा है। अब आप उसको देखना नहीं चाहते कचरे, इसलिए कचरे को देखना नहीं चाहते, इसलिए आपने बाहर के क्रियाकांड बना रखे। इससे अच्छी तो हमारी पूजा है जी, हमारा मन लगा रहता, पाप परिणामों से तो बच जाते। अगर आप पाप परिणामों से बच गए थे और इतने 20 साल से पूजा कर रहे थे, तो आज 21वें साल में जब आत्मा का ध्यान करने बैठे हो तो ये पाप परिणाम आ कहां से गए? समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा? हाथ उठाओ। जिसको, अरे 3 ही लोगों को समझ में आ रहा है। अरे भैया ईमानदारी से उठा दो, बहुत मेहनत हो रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। बहुत कम हाथ उठाते भैया, बाकी को नहीं आ रहा है। ट्रैक बदल दूं? ट्रैक बदल दूं? मेरे पास कई तरह के ट्रैक है, आप बोलो क्या समझना है? आप क्या चीज चाहिए? तंत्र मंत्र समझना है, ज्योतिष विद्या, माथे पे कितनी लकीरें दिखे जब हम उठ जाएंगे, क्या समझना है? बोलो। अरे भाई जो असली बात है मैं वो समझा रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आपसे भी कह देता हूं, मैं उन लोगों के लिए हूं जो लोग धर्म करते करते थक गए हैं लेकिन धर्म नहीं हो रहा है। जिनको अभी कुछ नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए हूं ही नहीं। मैं तो सीधी पढ़ाई मेरी एमए की है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं वो पहले कराना, और वो चूंकि मजेदार बात है वो सबकी हो चुकी है। इसलिए मैं जो बात समझा रहा हूं कि आप जब तत्व विचार करने बैठते हैं तो अंदर जो आपके भाव चलते हैं उन भावों से डरने की जरूरत नहीं है। आप उनसे घबराओ मत, वो मेरा स्वभाव नहीं है। वे परिणाम सब भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहते। आप उन परिणामों को शांति से बैठ के देखो कि मुझे क्या क्या अंदर चलता है, और फिर उसमें भेद ज्ञान करो कि ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और उनके कर्ता मत बनो। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करो तो आपको होगा। ये आपका जवाब थोड़ा सा हो गया। समय पूरा हो गया क्या? समय हो गया? कितने मिनट है? ऐसे मत करो, तुम तो कहते हो तो पढ़ा दो, बाद में डांट पड़ेगी। बोलो जल्दी, समय हो गया? देखो मेरे सामने मत बोल, लग रहा हो बस छोड़ दो प्लीज, मैं तो अभी छोड़ दूंगा, लेकिन एक प्रश्न का जवाब देना है। मैं 5-7 मिनट में दे देगा। एक जैन साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये प्रश्न सबके समझ में आना चाहिए। उनने एक प्रश्न पूछा कि बात तो सब समझ में आती है और सब कुछ है, और मंदिर जी में जब स्वाध्याय वगैरह सुनते तो बस ऐसा लगता अब भी सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, लेकिन वहां से निकलते हैं और बाद में आके वापस जो भी थे वही स्थिति बन जाती है, और वही सारी अनुकूलता और वही विषय भोग और वही संयोग, और फिर उनकी देख रेख और इनमें ही सारा वो लगता है। देखो इसमें वास्तविकता क्या है? वस्तु स्वरूप। देखो वस्तु स्वरूप क्या है, हमें ऐसा लगता है हमारी जो इमेज धर्म के नाम पर डेवलप हुई है वो ये इमेज डेवलप हुई है कि सब कुछ छोड़ दें, हमारे कमाने के विकल्प, घर के विकल्प, अनुकूलता के विकल्प, ये सब आना बंद हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि फिर कुछ धर्म हुआ। और अगर ये सब विकल्प आते रहे तो हमें ऐसा लगता है कि
अभी हमें धर्म नहीं हुआ, कि हमें अभी उतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमारा धर्म पे चलना नहीं हुआ। और ये इमेज इतना नुकसान करती है हमारा कि हम वास्तव में 2 मिनट में सम्यक दर्शन ले सकते हैं, लेकिन इस इमेज के चलते हम वो पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में जो पुरुषार्थ बना हुआ है वो पुरुषार्थ बना है बाहर में सब कुछ परिवर्तन हो जाए। कि क्या परिवर्तन हो जाए? खाने पीने का राग टूट जाए, घूमने फिरने का राग टूट जाए, कमाने का राग टूट जाए, बच्चों की चिंता छूट जाए, तब तो हम मानेंगे कि हम कुछ धर्म की ओर बढ़े। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? अरे बोलो ईमानदारी से, लगता है ना? और ये लगना ही सबसे बड़ा अधर्म का कारण है। हमें सिर्फ और सिर्फ वस्तु स्वरूप को एक्चुअल समझना है, बिल्कुल नहीं डरना किसी चीज से। भूख लगती है तो लगती है, मुझे कब उपवास होगा, कब रात खाने का राग टूटेगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खतरनाक बात है। देखो, मनुष्य पर्याय में भोजन करके पेट भरता है और देव गति में बिना भोजन के जीवन चलता है। इसमें जीव का क्या है? बोलो डॉक्टर साहब, क्या है भाई? यहाँ आप अभी हो तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटल का विकल्प, घर का विकल्प, पत्नी का विकल्प, बच्चों, ये मनुष्य पर्याय का स्वरूप है। जो भी जीव मनुष्य पर्याय में ग्रस्त की भूमिका में होगा उसको ऐसे विकल्प स्वयं आते हैं। यहाँ भूख लगती है तो रोटी ही खानी पड़ती है, तभी पेट भरता है, कोई उपाय नहीं है। ये आपके कारण, कोई आपकी गलती नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। अभी हम ही लोग यहाँ से देव गति में चले जाए तो वहां ना पत्नी, ना मकान, ना दुकान, ना अस्पताल, ना कमाना, ना धमाना, वहां इस टाइप के विकल्प आना बंद हो जाएंगे। तो उस विकल्पों के भी कर्ता तुम नहीं थे, और यहाँ जो ये विकल्प आ रहे हैं इसके भी कर्ता तुम नहीं हो। ये तो पर्याय की नेचर है। और ये पर्याय की नेचर है, वो मुझे स्वीकार है। यहाँ बीमारी होती है तो इस शरीर का ऐसा संबंध है कि अगर मेरा टेम्परेचर 102 हो जाए और मैं एक पैरासिटामोल खाऊं तो 1 घंटे बाद तक, तो गोली ने उतारा क्या? जल्दी बोलो। अपने यहाँ कई खतरनाक लोगों थे, वो कहते हैं अरे साहब क्या गोलियों के भरोसे जीते हो? अरे हमें देखो, हमने जीवन भर एक गोली नहीं खाई। अच्छी बात, आपकी बॉडी आपकी वैसी डेवलप हुई, आपने नहीं खाई, इसमें क्या है? क्यों आप तो इतने शास्त्र पढ़ते हो फिर भी गोली खा लेते हो, बस अपन वहां से अपने को पापी समझने लगते हैं। मेरे पास बहुत सारा पिटारा है इन सब बातों का, ख्याल में है ना? बिल्कुल, आप जब इन बातों को गहराई से सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप अब भी सम्यक दर्शन ले सकते थे, लेकिन आप इन तुच्छ छोटी छोटी बातों में अटके रह गए। और ऐसे अटकाने वालों की कमी नहीं है जो ये कहने वाले मिल जाते हैं कि रात में पानी पियोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उन्होंने खुद छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा कहता है कि निर्वृत्ति नहीं लोगे। कई लोग हमारी दिल्ली में आ जाते ना, एक से खतरनाक लोग, तो सीधा बोलते हैं दिल्ली में रहोगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। मैं उनसे अकेले में जाके कहते फिर आप काय कोई हम इच्छा दर्शन कर देगा नहीं, आपको तो कम से कम सम्यक दर्शन था, यहाँ तो छूट जाएगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो आपको भाषण देने वाले बहुत मिलेंगे, सब अपने अपने तरीके से बताने, अरे मैं भी अपने तरीके से बता रहा हूं, लेकिन आपको मेरी बातें भी परीक्षा करके विचार करके माननी है, जबरदस्ती बिल्कुल मत मानना। अगर तुम्हारी पूजा सम्यक दर्शन का कारण बनती है और तुम होश पूर्वक करते हो
और मैं कितने ही कहूँ कि कुछ दम नहीं है तो भी कहोगे पंडित जी हमारी में दम है, करो। लेकिन ना किसी के कहने से करना, ना किसी के कहने से छोड़ना, अपनी परीक्षा स्वयं करके देखना। मैं जो इतनी बातें आपसे कर रहा हूं, मेरी आपसे बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है, मेरी बातों को आंख बंद करके बिल्कुल मत मान लेना। मान लेने से ही सारी गड़बड़ी होती है। पहले मेरी बातों को घर पे जाके शांति से विचार करना, जो बातें आपको उचित लगे, परीक्षा करके सही लगे, उनको स्वीकार करना, और जो नहीं लगे उनको वहीं छोड़ देना। कोई विकल्प नहीं, मुझे आप क्या मानोगे क्या नहीं मानोगे। मैं आपको जो कुछ सुना रहा हूं, ये मेरी गारंटी है कि मैं ये सब बातें आपको अनुभव से सुना रहा हूं। ये बातें कहीं नहीं लिखी है। लिखी है माने लिखी तो है, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना पड़ता है, वो प्रयोग करता हूं तब मुझे समझ में आता है कि मैंने निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे समझ रखे हैं, कर्ता कर्म संबंध कैसे समझ रखे हैं, निश्चय ने व्यवहार ने कैसे समझ रखे हैं, मैं रोज पूजा कैसे करता हूँ, मेरा स्वाध्याय करने के पीछे क्या अभिप्राय है, मैंने आज ये बात बोली तो क्यों बोली, मैंने फलाने से ऐसी बात करी तो क्यों करी, ये सब मैं जागते हुए देखता हूँ। तो मुझे सब अंदर फिल्म चलती रहती है कि कहाँ मेरे अभिप्राय में गलती चल रही है। ठीक है प्रसन्न, पकड़ में आ गई। यही बेटा धर्म है, जागते हुए अपने अंदर चलने वाले भावों को, शारीरिक क्रियाओं को, संयोग को जागते हुए देखना। और रही त्याग व्रत संयम की बात, सुनो, उसकी भी कहानी सिर्फ इतनी है कि जब आप पर्याय दृष्टि छोड़ोगे, द्रव्य दृष्टि करोगे, आत्मानुभूति होगी, मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी कसाय का भाव होगा, तो आपके जीवन में अपने आप ही अन्याय, अनीति, अवक्ष आदि का त्याग स्वयं होता है। स्वयं परिणामों में निर्मलता होती है। स्वयं देव साधुओं के प्रति भक्ति, महिमा, पूजा, स्तुति सब आता है, सब आता है। उसकी चिंता बहुत नहीं करना है। आपको सिर्फ सबसे पहले जो पर्याय दृष्टि चल रही है, इसको छोड़ के द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना है और भेद ज्ञान पूर्वक समय बिताना है। एकांत में बैठ के गहरा तत्व अभ्यास करना है। जो परिणाम आ रहे हैं वे भूमिका के बाहर नहीं आ रहे हैं, वे भूमिका में आने योग्य ही आ रहे हैं। उन परिणामों को स्वीकार करो और अपने से भिन्न देखो। सहजा